पाकिस्तान को तालिबान की सख्त वार्निंग। वजीर दिफा मुल्ला याकूब बोले, बहुत हुआ, अब हमले का हिसाब होगा। यौम आजादी के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर से वंदे मातरम के हवाले से उठी कंट्रोवर्सी पर बरसे वजीर दाखिला अमित शाह, सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का फौजी ऑपरेशन तेज, खड़ान में ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात, आम शहरियों की हिफाजत पर हो रहे खदशा। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदरी के हिंदुओं को बर्दाश्त करते हैं वाले बयान पर भड़का तनाज़ा, पाकिस्तान में अक़लियती हकूक पर उठ रहे सवाल। ईरान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया गया, खाने वाली गाड़ी में छुपकर निकलने का दिया ताना, कहा हॉर्मुज़ पर धमकियां देने से पहले अपनी हिफाजत की फिक्र करो। वज़ीर आज़म मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम का पलटवार, कहा मुझे फख्र है दिमागी नक्सल होने पर। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अफगानिस्तान के तालिबान डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद की जानिब से पाकिस्तान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा गया कि अगर अफगानिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की हमलावरी या फिर अग्रेशन की गई तो उसका सोच समझकर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया कि अफगानिस्तान अपनी जमीन और खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुजाहिद का ये बयान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सामने आया। तालिबान हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई फौजी कार्रवाई की गई तो अफगानिस्तान भी उसका जवाब देगा। तालिबान के वज़ीर दिफा की जानिब से पाकिस्तान को इशारा देते हुए कहा गया कि किसी भी अग्रेशन के नताइज इस्लामाबाद को भुगतने पड़ेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े की बड़ी वजह पाकिस्तान में होने वाले मिलिटेंट हमले और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का अफगानिस्तान में होना है। पाकिस्तान का इल्जाम है कि अफगान तालिबान TTP को अफगान जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने की इजाजत देता है। वहीं अफगान तालिबान ने इन इल्जामात को रद्द करते हुए कहा है कि TTP का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कांग्रेस पर कौमी गीत वंदे मातरम की तौहीन का इल्जाम लगाया गया। चित्तौड़गढ़ में एक पब्लिक मीटिंग को खिताब करते हुए शाह की जानिब से कहा गया कि कांग्रेस को इस मामले पर अवाम और वंदे मातरम के मुसानिफ बांकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय से माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने इल्जाम लगाया है कि यौम आजादी के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में वंदे मातरम गाया जा रहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने कांग्रेस सदर से गीत को दरमियान में रोकने को कहा। शाह की जानिब से कहा गया कि यह मंजर टेलीविजन पर सबने देखा है और कांग्रेस ने वोट बैंक की सियासत की वजह से वंदे मातरम को भुला दिया। शाह ने यह भी कहा कि आजादी की तहरीक के दौरान ही हजारों लोगों ने वंदे मातरम गाने की वजह से गोलियां और लाठियां खाई हैं और जेल गए। उन्होंने कहा कि 80 साल की आजादी के बाद भी वंदे मातरम लाल किला और मुल्क के दूसरे हिस्सों में यौम आजादी पर गाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर चित्तौड़गढ़ में हुए अटल गौरव स्मृति समारोह में शाह की जानिब से साबका वज़ीर आज़म वाजपेयी की तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ही इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद वाजपेयी सरकार ने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। शाह की जानिब से ट्राइबल वेलफेयर के लिए किए गए कामों का असर द्रौपदी मुर्मू के सदर बनने में भी नजर आता है, कहा गया। साथ ही ये भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी ट्राइबल कम्युनिटीज की तरक्की को अहमियत दे रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के खड़ान जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की फौजी कार्रवाई में इजाफा होने की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिज्जी इलाके में जमीनी फौज के साथ मिलिट्री ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रही हैं। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और बलोच आर्म्ड ग्रुप्स के दरमियान तशद्दुद में इजाफा देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक खड़ान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की परवाजें जारी हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस जमीनी ऑपरेशन भी कर रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मशकूक मिलिटेंट्स के खिलाफ है, लेकिन लोकल सोर्सेज ने इल्जाम लगाया है कि आम लोगों को इस ऑपरेशन से मुतासिर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में एक किसान के ड्रोन हमले में मारे जाने का दावा भी किया गया, जबकि मजीद आम शहरियों के हलाक होने की बात कही जा रही है। हालांकि इन हलाकतों और ड्रोन हमले की तफसीलात की आजाद तौर पर तस्दीक ना हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी कार्रवाई सिर्फ खड़ान तक महदूद नहीं है, बल्कि खुजदार, जहरी, कलात, मोला और ज़िरात समेत बलोचिस्तान के दूसरे इलाकों तक भी फैल चुकी है। ये तनाजुर बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के बढ़ते हुए हमलों के दरमियान सामने आया। BLA ने हाल ही में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया।
पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदरी की जानिब से हिंदू अक़लियत पर दिए गए बयान ने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। 14 अगस्त को इस्लामाबाद में यादगार फतेह की तकरीब से खिताब करते हुए जरदरी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की अब तादाद 3 से 4% है और उन्हें बर्दाश्त किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में हिंदू दूसरे लोगों की तरह से आज़ाद हैं और वो हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की साल 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक ही मुल्क में हिंदुओं की तादाद 52 लाख के करीब है, जो कि कुल आबादी का 2.17% बनता है। यानी जरदरी का 3 से 4% का दावा सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाता। इसके अलावा उनके बर्दाश्त करने के लफ्ज पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क के अक़लियती शहरियों को सिर्फ बर्दाश्त करना नहीं बल्कि बराबर के हकूक देना जरूरी है। जरदरी के बयान पर हिंदुस्तान में भी सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। तनकीद करने वालों का यह कहना है कि पाकिस्तान के सदर को अपने मुल्क में अक़लियतों के हकूक और उनकी हिफाजत पर बातचीत करनी चाहिए थी, ना कि उन्हें बर्दाश्त किए जाने का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। इस बयान ने एक बार फिर से पाकिस्तान में अक़लियती हकूक और बराबर की शहरियत हासिल करने को लेकर सवालात खड़े कर दिए। ईरान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंजिया हमला करते हुए उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से बार बार धमकियां देने के बजाय अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करने का मशवरा दिया। यह बयान उन रिपोर्ट्स के बाद सामने आया है जिनमें यह कहा गया कि ट्रंप को तुर्की से रवानगी के वक्त सिक्योरिटी वजह से एयरफोर्स 1 से एक छोटे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में खुफिया तौर पर शिफ्ट किया गया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी की जानिब से एक्स पर कहा गया कि ट्रंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात करने के बजाय अपनी हिफाजत देखनी चाहिए, वरना वो फूड ट्रक में छुपते हुए भी नजर आ सकते हैं, जो कि उनके मुताबिक रिपोर्टेड सीक्रेट ट्रांसफर की तरफ इशारा था। वहीं ये तनकीद उस वक्त सामने आई है जब ट्रंप ने एक रैली में यह कहा था कि ईरान को शिकस्त के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिसे कि व्हाइट हाउस ने मजाक करार दिया। ईरान ने इस बयान को सख्ती से रद्द करते हुए कहा कि यह वाटरवे हमेशा ईरान का है, रहा है और रहेगा भी, और इस पर कंट्रोल ईरान ही रखेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का अहम ऑयल रूट है और ईरान ने इससे मुतल्लिक शराइत भी रखी है, जिनमें की सैंक्शंस का खात्मा, एसेट्स की रिलीज और जंग के नुकसानात का मुआवजा शामिल है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर तनकीद करते हुए कहा गया कि मुझे दिमागी नक्सल होने पर फख्र है। चिदम्बरम का यह बयान वज़ीर-ए-आज़म मोदी के यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से दिए गए बयान के एक दिन बाद सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में दिमागी नक्सल का जिक्र करते हुए कहा था कि मुल्क को ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है जो कि निजाम के अंदर रहकर अपनी सोच के जरिए पॉलिसीज को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अवाम से ऐसे लोगों को पहचानने और उन्हें अलग करने की अपील की थी। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर में कहा था, कई सालों तक ये नक्सल सोच रखने वाले लोग हुकूमत के अहम इदारों में मौजूद रहे और सरकारी कमेटीज में माशिर के तौर पर भी काम करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से कहा गया कि साल 2014 में हुकूमत संभालने के बाद ही नक्सलिज्म के खात्मे उनकी सरकार की अहम तरजीह में आ गई। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जिन इलाकों में पहले नक्सलवाद की गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, आज उन्हीं इलाकों में तरक्की, भरोसे और कोशिश की निशानी तिरंगा लहरा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इन बयानात के जवाब में ही कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिर्फ एक जुमले में कहा कि आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सली, यानी मुझे दिमागी नक्सली होने पर फख्र है। और इसके साथ ही दोनों के दरमियान सियासी तनकीद का नया सिलसिला शुरू हो गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।